वेलकम टू speedearning.com। कई लोग ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक बड़ा रिस्की सा बिज़नेस है और बाकी ट्रेडिशनल बिज़नेस जिनको आप बरसों से देखते आ रहे हैं वो आपको बड़े सेफ़ लगते हैं। लेकिन जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो सारे पैरामीटर एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप कोई दूसरा बिज़नेस करते हैं और वहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट होती है आपकी 10 लाख की फ़िक्स कॉस्ट है। आपने शॉप वॉप लिया, ये वो सब कुछ किया, तैयारी की, फिर 5 लाख 10 लाख की रनिंग कॉस्ट होती है और उसमें से आपको 30% 40% सालाना मिल पाता है। तो ऐसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही रिज़ल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे वो मेथड बता रहे हैं कि कैसे हम अपने 50,000 पूंजी या 2 लाख या 4 लाख रुपए के शेयर खरीद के रखें, और इतनी छोटी सी पूंजी से, क्योंकि बाकी बिजनेस की तुलना में बहुत छोटी है, पर दुकानदारी उसी तरीके से हो रही जैसे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चला करता था कि आपने अपनी दुकान में माल रख लिया है, आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप ऐसा करेंगे कि 4 लाख रुपए के शेयर ही रख लिए हैं, उतना पैसा नहीं है तो 2 लाख रुपए के शेयर ही रख लिए हैं, या 50,000 रुपये के शेयर खरीद के रख लिए। वो आपके डिमेट में चले जाएंगे और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप उससे डेली चर्निंग करेंगे। वो चर्निंग कैसे होगी, क्या देख के होगी, वो मेथड हम लोग बता रहे हैं। सपोज़ 2 लाख रुपए के शेयर कैश में आपने ले लिए, कौन सी कंपनी के लिए? जो भी सेक्टर, जो भी कंपनी आपको हफ्ते में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में 2 बार ऊपर जाते हुए दिख रही है, आपको दिख रहा है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, तो जैसे एक्सिस बैंक है, लिया जा सकता है। और एशियन पेंट है जिसने अभी नीचे से रिवर्सल दिखाना शुरू किया है, बड़ा मजबूत हो रहा है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी आ गई, ऐसी कोई एक कंपनी उठा ली, उसमें काम कर सकते हैं। और कोई दूसरा स्टॉक हम चुन लें जो ऐसे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म तेज़ी में चल रहा हो। आपने ले लिया सपोज़ 2 लाख रुपए, 200 रुपये के 1000 शेयर ले लिए 2 लाख रुपए में। अब क्या हो सकता है, आपने ख़रीद के रखा है, अगले दिन से ये हो सकता है कि वो 202 खुले या 205 खुले, या ये हो सकता है कि 195 खुले गैप डाउन, या तो वो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप डाउन खुले तो ये भूल जाइए ख़रीदा कहाँ था। आपको सिंपल ही एक चीज़ करनी है कि अभी कहाँ जा सकता है उसका ध्यान रखते हुए हमने अपने 1000 शेयर में से 500 शेयर्स सेल किए या 300 शेयर सेल किए, डिपेंड करेगा मंदी कैसी है। तो 300 शेयर बेचे तत्काल, थोड़ा और ऊपर रिकवरी आई 200 वहाँ बेचे, स्टॉप लॉस लगा दिया दोनों में, ½ % का या 1% का। जैसे ही गिरावट आई आपको आधा से 1% मिलने लगा, आधी क्वांटिटी बुक की, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, और आपको जहाँ पे 2-2.5% मिलने लगा आपने बाकी क्वांटिटी को बुक कर लिया। एक छोटा सा टुकड़ा तो आखिर तक छोड़ सकते हैं क्योंकि गिरावट तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, तो 1000 में से 100 शेयर तो ऐसे छोड़ सकते हैं कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया शाम तक के लिए। शाम को बहुत बड़ी गिरावट आ गई 6-7% की, तो जितना हमको 500 शेयर में मिला है उतना ही उन 100 शेयर में मिल जाएगा, तो आपका जो यील्ड है ये बढ़ जाएगा। तो एवरेज हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि ½ % रोज का हमको अगर निकल आता है तो साल में 125% शेयर्स को अपने पास रखते हुए ही हम कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि शेयर्स को पास रखने की ज़रूरत क्यों? इसलिए क्योंकि बाज़ार में इन दिनों जब तेज़ी का सेंटिमेंट है तो इंट्राडे ट्रेडर को कुछ खास मिल नहीं पा रहा। बाज़ार जब भी अच्छा होता है तो वो 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलती है, 200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर खुलता है। जैसे सेंसेक्स ऊपर खुला वो कोई भी स्टॉक 5% ऊपर खुल गया। अब 5% ऊपर में इंट्राडे वाला कहाँ एंटर करेगा? 5% ऊपर उसने एंटर किया, वो पहले 4-3.5% तक आया, सेल खा के फिर ऊपर 5-6% पे जाके बंद हो गया, मिलता कुछ नहीं है। ऐसे में जिनके पास डिलीवरी रखी होती है उनको तो सुबह से ही पैसा मिल रहा है। तो जैसे अगर कोई चीज़ 200 रुपये का शेयर था और वो 205 खुल गया तो क्या करना है? आपको लगा कि बहुत गैप अप खुल गया बाज़ार, तो 205 पे 500 शेयर 1000 में से बेच दीजिए, और जैसे ही 205 से वो 203, 202 तक आता है धीरे धीरे कवर करके वापस बैठ जाएंगे। अगर वहाँ से और ऊपर जाता है
तो फिर हम स्टॉप लॉस बाइंग हाई के ऊपर लगा के रख सकते हैं ताकि हमारी बाइंग तत्काल हो जाए। और फिर ऊपर के लेवल पे जो चीज़ 4% ऊपर खुली थी वो 7-8% खुली, वहाँ हमने शेयर्स को बेचा, और अगर शेयर्स फिर 6% पे आके क्लोज हो रहे हैं फिर से रिकवर कर लिया। मतलब हमारे पास डिलीवरी रखी है इसलिए हम उसमें चर्निंग कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम गलत हुए तो हमको दोबारा उसको ख़रीदने की मजबूरी नहीं है। सपोज़ आपको ऐसा लगे कि नहीं डिलीवरी नहीं रखते अगर हम लोग और शॉर्ट सेल करते तो क्या फ़र्क पड़ता। सपोज़ आपको लग रही है गिरावट है किसी शेयर में, आपने उसको 195 में शॉर्ट सेल किया, अब 195 से एकदम रिवर्सल आया और वो चीज़ 210-215 पे जाके खड़ी हो गई। आपने अगर 500 शेयर बेच रखे हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, पर आपको ख़रीद के देना ही होंगे क्योंकि आपके पास डिलीवरी नहीं है ना। जब डिलीवरी आपके पास थी तो आपने अगर उसको बेच दिया है, लॉस हो भी रहा है तो लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके हाथ में आ गया, आपको और प्रॉफिट हो सकता था आधे शेयर में, वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो 500 शेयर बाकी रखे हुए हैं उसकी खुशी भी है आपको कि वो 210-215 जा रहा है तो बाकी शेयर तो हमारे बढ़ ही रहे हैं, तो कुल मिला के हमारा कैपिटल तो प्लस में ही है। दूसरा, ये शेयर अगर आज छूट गए हैं, हमने शॉर्ट सेल किया, हमको लगा था नीचे आएगा, नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, डिलीवरी छोड़ दो, पैसा हाथ में है तो आप राजा हैं। शेयर अगर फंस जाएगा तो फिर आप गुलाम हो जाएंगे उस शेयर के, उसके मूवमेंट के। पैसा हाथ में है तो ये नहीं इसका भाई मिलेगा, उसको हम तब तक के लिए 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे उस पैसे को किसी बढ़ते हुए शेयर में, और जब ये नीचे मिलेगा फिर से हम इसमें री एंटर कर जाएंगे। तो एक बड़ा ही कूल एंड काम तरीका है जिससे आप दिन का आधा से 1% मेंटेन कर सकते हैं। अगर आधा % कर पा रहे हैं तो साल का 125%, 1% कर पा रहे हैं तो साल का 200%, 250% मेंटेन कर पाएंगे। और मज़ा तब आएगा जब निफ्टी और सेंसेक्स जैसे अभी आप देख रहे हैं 29,000 हो गया, फिर 30 से फिर आप देखेंगे जितनी तेज़ी आएगी 5-5 दिन 10-10 दिन के अंदर 1000-1000 पॉइंट मार्केट बढ़ता रहेगा। तब ये आपका 200 रुपये का शेयर एक दिन 225 बंद होगा, 225 से खुलेगा 245, 245 से 270 बंद होगा और 310 खुल जाएगा। इस तरीके के जब मूवमेंट आएंगे तो देखते देखते आपकी होल्डिंग में आपको 50%, 60% 10-10 दिन में मिलेंगे। तो आप पूरी तरह सेफ्टी से काम करते हैं। आपकी किसी शेयर पे बने रहने की वजह से, किसी एक शेयर को बार बार ऑब्जर्व करने की वजह से एक जैसा दिमाग हो जाता है, अलग ही तरह का कंट्रोल आ जाता है। उस कंट्रोल में आप बहुत सेफ काम कर पाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा हो जाता है, उसके बिहेवियर की पकड़ बहुत तगड़ी हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा है। नुकसान रिस्क एक बात का है कि अगर आपने चुनाव गलत कर लिया तो फिर तकलीफ़ में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने डिलीवरी उठा रखी है अगर कैश में सिर्फ। दूसरा एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उसका भी हल है कि 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो जनरली अभी हम देखते हैं कि 3-4 लाख के ऊपर के आसपास फ्यूचर की कीमत हो रही है आजकल। तो 2.5 से 3 लाख के हमने कैश में शेयर खरीद लिए और एक फ्यूचर साथ में शॉर्ट कर दिया, और उसके साथ में कॉल या पुट हेजिंग के लिए ऐसे टोटल 4 लाख रुपए आपके पास हैं। 2.5 लाख कैश में, 80-90 हज़ार रुपये फ्यूचर की मार्जिन के लिए और 25-30 हज़ार रुपये कॉल पुट के लिए। ऐसे 4 लाख रुपए को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ये चांसेस बन सकते हैं ओवरनाइट अगर कोई हादसा है तो उसको भी संभाला जा सकता है। कैश में जो मैंने शेयर खरीद रखे थे उसके अगेंस्ट में फ्यूचर को शॉर्ट करके चला गया या कॉल शॉर्ट करके चला गया। मुझे अगर फ्यूचर पूरा हेजिंग करना है, फुल हेजिंग, तो 1000 कैश में शेयर है, 1000 ही आपने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिए। अगर पार्शियल हेजिंग करनी है तो आपने 1000 की क्वांटिटी उधर कैश में खरीद रखी, इधर कोई कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो अगर उधर कैश में कोई बड़ी गिरावट आती है तो पार्शियल हेजिंग यहाँ पे 50-60% की है, 1 लाख का नुकसान दिखे तो 50-60 हज़ार रुपये की रिकवरी भी यहाँ पे हो रही है। तो आपको किसी तरह का झटका नहीं लगता। उस तरीके से चर्निंग करते हुए आपको 15 दिन 1 महीने के अंदर अगर ये नज़र आता है कि 1 महीने में मैं 7-8% मेंटेन कर पाया, चाहे जितनी परेशानियाँ आ गई, तो फिर चीज़ें सही हैं।
और इसको 1 या 2 दिन में या 3 दिन में कैलकुलेट मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपने, क्योंकि चीज़ें नीचे जा रही है। तब आपने उसमें से 2% निकाला, वो चीज़ तो 6-7% गिर चुकी थी, तो आपने कहा अभी तो नीचे ही पड़ा है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने दीजिए। आपने 2% निकाले, अगले दिन भी आपने 1% निकाला, फिर आपने 2% निकाला और वो घूम फिर के भाव पे आ गया। मतलब 200 की जो चीज़ 170 गई थी, अब जब तक वो 170 खड़ी है और आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप फ़ायदे में नहीं हैं। लेकिन वो 170 से रिकवर करके इधर आप चर्निंग कर करके उसको 190 बना चुके हैं, और वो रिकवर करके 193 आके जब खड़ा होता है, तब आपको पूरा पता लगता है कि मेरा रेगुलर 1% निकालना कितना काम का हो सकता है। तो ये तरीके को अप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप पूरी तरह सेफ रहते हुए काम कर सकते हैं। और सुबह 9:18 से 9:30 और शाम को 3:20 से 3:30 भी काफ़ी हो सकता है आपके लिए। बीच में अगर 154 वाला टाइम सेगमेंट यूज़ कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सुबह का 10 मिनट और शाम का 10 मिनट भी काफ़ी होता है इस चीज़ का सही इस्तेमाल करने को। बाय, थैंक यू।